मैं आज आपको बताने जा रहा हूं 10 बड़ी गलतियां जो विद्यार्थी करता है। सबसे पहली गलती, सही कोचिंग ज्वाइन नहीं करना। यदि आप सही मार्गदर्शन नहीं लेते हैं, सही शिक्षक से नहीं पढ़ते हैं, तो आपको सही ज्ञान नहीं हो पाएगा और आप रास्ता भटक जाएंगे। फिर बहुत मुश्किल होता है अपने आप को संभालना। दूसरी बड़ी गलती, कोचिंग तो उसने ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो शिक्षक की तरह जिम्मेदार होकर के क्लास नहीं करता है। अब क्लास नहीं करता है तो अनुशासन नहीं बनता है और वो चीज़ों को ढंग से नहीं पढ़ता है, कहीं ना कहीं उसमें गैप आता है। फिर वो 2-4% का अंतर आता है और वहीं सफलता और असफलता निर्धारित हो जाती है। उसके बाद क्या गलती करता है विद्यार्थी? क्लास तो करता है, लेकिन वो क्लास में उतने कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से नहीं पढ़ता है। अब यदि आप एकाग्रता से नहीं पढ़ेंगे और कंसंट्रेशन से नहीं करेंगे तो क्लास की 100% चीजें नहीं सीख पाएंगे। अब मान लीजिए कंसंट्रेशन से विद्यार्थी ने क्लास कर भी लिया, लेकिन विद्यार्थी ने क्लास नोट्स में हर कुछ नहीं लिखा। परिणाम क्या होगा? उसने सीख तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन उसको घर ले जाया नहीं पाया और बाद में जब 2 महीने 4 महीने के बाद उसका रिवीजन करना होगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए उसने क्लास नोट्स भी लिख लिया, लेकिन यदि क्लास नोट्स को पढ़ेगा नहीं तो चीजें उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी, उसे ध्यान नहीं रहेगा। यदि क्लास नोट्स को मटेरियल के साथ, डायरेक्ट के साथ नहीं पढ़ेगा तो पूरी चीजों को नहीं समझेगा और उसको उत्तर लेखन में या तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न हो, जिसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप कहते हैं, दोनों बनाने में समस्या है और वो इधर उधर भटकेगा, अनावश्यक अपना समय जाया करेगा। उसमें उसका बहुत समय जाएगा और आपको पता है कोई भी एग्जाम कभी भी हो जाता है, समय बहुत कम होता है, समय बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा वो नियमित क्लास नोट्स लिखे। अब क्लास नोट्स तो लिख लिया, लेकिन साहब उसने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को नहीं बनाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अब यदि वो सॉल्व नहीं करेगा तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि उसकी समस्याएं कहाँ हैं, उसकी परेशानियां कहाँ हैं। और यदि परेशानियों का पता ना हो तो आप सफलता की राह नहीं खोज पाओगे। आप पढ़ तो लिए, लेकिन आप सफल नहीं हो पाओगे, आप सफल नहीं हो पाओगे। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो भी काम आपको करना ही पड़ेगा। अब आगे की ओर बढ़िए। अब वो क्या करता है, कुछ दिन तो क्लास कर लेगा, लेकिन उसके बाद एक क्लास कर लिया, एक विषय पढ़ लिया, दूसरे विषय में फिर वही समस्या। तो आपको क्लास करना है तो कॉन्टिन्यूअस करना है। अब इसी में एक समस्या आती है कि विद्यार्थी चाहता है कि मैं तुरंत में सब कुछ कर लूं। क्या विधि तुरंत में पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आप देखते हैं LLB का कोर्स 3 साल का, 5 साल का होता है, तो क्या कोचिंग में आप 20-25 सब्जेक्ट 6 महीने, 3 महीने में पढ़ लेंगे? संभव नहीं है। तो आपको 2 साल तक निरंतरता बनाए रखना पड़ेगा। ये अगली गलती है। विद्यार्थी पता नहीं ऐसे कितने सारे गलतियां करता है। अद्यतनवादों को नहीं पढ़ना, समाचार पत्र में लीगल न्यूज को नहीं पढ़ना, डेली न्यूज नहीं सुनना, ये एक अलग प्रकार की समस्या। आपको पता ही नहीं चलेगा हमारे समाज में, देश में क्या हो रहा है। आप आज ही कल का न्यूज़पेपर पढ़ें, आपको बहुत सारे इश्यूज मिल जाएंगे। PMLA पे अभी डिसीजन आने वाला है, बात बहुत बड़ी है। PMLA आप जानते होंगे। अब यदि आपको जानकारी नहीं होगी, इसी विषय पे ऐसे आ जाएगा, आप क्या करेंगे? आपने तो न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं, आपको तो जानकारी है नहीं। अभी अभी निर्णय आ गया कि विल में 30 ईयर्स का पीरियड जो प्रजम्पशन के लिए एविडेंस एक्ट में सेक्शन 90 में, और आपको पता होगा इसी प्रकार से 92 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आया हुआ है, वो विल को कंट्रोल नहीं करता। अब ऐसी चीजें आपको कैसे पता चलेगी? एग्जाम में यही सवाल आ जाएगा। अब आपने यदि अद्यतनवाद रिसेंट डिसीजन नहीं पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस S रविंद्र भट्ट का, फिर आप परेशान होंगे, पछताएंगे। तो विद्यार्थी ऐसी कई सारी गलतियां करता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें।